हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट चैप्टर देख रहे थे और 5-6 टॉपिक्स हम लोग का हो गया था। हम लोग 5-6 टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे यूज़ ऑफ इट। हम लोग इट का जो यूज़ है, कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, वो देखेंगे। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है और आपको बहुत काम आएगा। ये ईजी इसलिए है बिकॉज इसमें बस एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही रूल है। आपको उसको फॉलो कीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपको आराम से बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? इट इज़ यूज्ड एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ये एक नया वर्ड है आपके लिए, इसको समझेंगे पहले क्या है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। हम लोग ने ये देखा हुआ कि जनरली जब कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसमें नाउन, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव रहता है। बट कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस स्टार्टिंग में अपने आप आगे नाउन, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव नहीं लेता है। उस समय क्या करते हैं कि सेंटेंस को हम लोग किसी न किसी ऐसे वर्ड को इंट्रोड्यूस करते हैं जो आगे आने वाले नाउन, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे एक एग्जांपल से मैं समझता हूँ। देखिए, इट इज़ अ पेन। अब यहाँ पे देखिए, पेन जो है ये एक नाउन है। पेन पहले नहीं आया है, पेन लास्ट में आया है। इट क्या कर रहा है यहाँ पे? इस पेन को क्या कर रहा है? ये इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पेन एज अ सब्जेक्ट यूज किया हुआ नहीं है, बल्कि इट यहाँ पे क्या है? एज अ सब्जेक्ट यूज किया हुआ है। वो नाउन को इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या बोला मैंने इसको? इट इज यूज्ड एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड द वर्ब इज ऑलवेज, ये ध्यान रखिएगा, ऑलवेज। ऑलवेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है। जब हम लोग इट का यूज एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह करते हैं तब वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर। ठीक है, इररिस्पेक्टिव मतलब बगैर इसका चिंता किए हुए कि आगे कौन सा नाउन या फिर प्रोनाउन आ रहा है। ठीक है, मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म में रखता हूँ, तब क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस ये बोलना चाह रहा है कि जब भी कोई भी सेंटेंस अगर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट से स्टार्ट होता है तो उसके बाद आगे आने वाला जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो हमेशा 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 क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। बजाय इसके कि इसके बाद क्या नाउन आ रहा है, क्या प्रोनाउन आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन शॉर्ट ये हुआ कि जब भी इट यूज़ होगा तो आगे कौन सा वर्ब होगा यूज़? सिंगुलर, एक वचन। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स है, देखते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये तो उन्होंने कर लिया एग्जाम्पल। इट इज़ अ पेन, पेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इज़ यूज़ किया हुआ है। ये क्या है? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, हैज़ आ गया। आपको पता है कि हैज़ भी क्या है? एक सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, इट इज़ माई कार, इज़ यूज़ किया हुआ है। कार की बात कर रहा है जो कि एक नाउन है, इंट्रोड्यूस कर रहा है इट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब इज। इट वॉज यू हु फेस द प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? इट यूज किया हुआ है तो क्या आ गया? वॉज। इट इज आई हु एम टीचिंग यू। ठीक है, यहाँ पे इट के बाद क्या यूज किया हुआ है? सिंगुलर वर्ब। तो इसमें कुछ खास रूल नहीं है, बस रूल एक ही है कि जब भी इट हम लोग यूज करते हैं तो क्या होता है? आगे आने वाला जो वर्ब है वो क्या होता है? सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है, बस इतना ही। ठीक है, तो ये अभी हम लोग ने एग्जाम्पल देखा इट का और उसका यूज़ को समझा। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अपना अगला कॉन्सेप्ट नंबर 8, कलेक्टिव नाउन्स। आप लोग ये बचपन से देखते आ रहे हैं कि व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन? जब भी किसी जाति या फिर किसी पर्सन या फिर किसी चीज़ों के समूह को जब बात हम लोग दर्शाते हैं, मतलब कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, इट मे बी पर्सन, थिंग, या कोई भी चीज़ का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसे क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो ये वैसे तो ये बहुत ही इजी जान पड़ता है, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। आपके एग्जाम्पल जो है इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं, जैसे क्लास हो गया, कमेटी हो गया,
ज्यूरी हो गया, असेंबली हो गया, तो ये सब क्या है, ये आपको एग्जाम्पल्स हैं कलेक्टिव नाउन के। बट इसके जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बिल्कुल मतलब एग्जाम में ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कॉन्सेप्ट तो बहुत ईजी है, आपको बताने के बाद बहुत ईजी हो जाएगा ये, लेकिन अभी कुछ एक थोड़ा सा इसमें टॉपिक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, जो आपको ये अगर ध्यान से समझ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। क्योंकि एग्जामिनर्स क्या होते हैं कि वो कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग टाइप से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको देते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसको समझना है और आपको इससे बेस बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। पहले ये देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे रखे हैं कलेक्टिव नाउन्स के। देखिए, मॉब, फैमिली, काउंसिल, असेंबली, क्रू, कमिटी, आर्मी, पब्लिक, ऑडियंस, टीम, हर्ड, क्राउड, क्लास और गवर्नमेंट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स और भी हो सकते हैं। ये कॉमन एग्जांपल्स हैं जो आपको एग्जाम में दिखेंगे और आपको डे टू डे यूज आएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, व्हेन वी यूज कलेक्टिव नाउन एज अ सब्जेक्ट, मतलब जब भी हम लोग कलेक्टिव नाउन का जो यूज़ है एज अ सब्जेक्ट करते हैं, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई भी कलेक्टिव नाउन आता है एज अ सब्जेक्ट, वी यूज़ सिंगुलर वर्ब। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, मतलब ऐसा कोई वर्ब होगा जो सिंगुलर रहेगा, एक वचन रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, द आर्मी, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। इज और आर पूछ रहा है कि क्या आएगा। ठीक है, मार्चिंग टुवर्ड्स द हिमालयस। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है कि कलेक्टिव नाउन जब भी सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है तो वो सिंगुलर वर्ब की तरह काम करेगा। ठीक है, ऐसा मैंने इसलिए बोला, इसके पीछे जो लॉजिक है वो समझते हैं, क्यों हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। आप मेरे बोलने से क्यों यूज़ करेंगे, लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक ये है कि कलेक्टिव नाउन जब भी एज अ यूनिट काम करता है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी कलेक्टिव नाउन एज अ यूनिट, एक इकाई की तरह काम करता है तो उससे हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर एज्यूम करते हैं। और जब वो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर रहेगा तो आगे आने वाला वर्ब भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। जाहिर सी बात है, आपको मैंने बताया था सबसे फर्स्ट जो अपना टॉपिक था क्या था, वो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो जब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो फिर आगे आने वाला वर्ब भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। तो हमें बस ये देखना है कि जो कलेक्टिव नाउन है कैसे काम कर रहा है। वैसे तो मैं इस पर नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के बारे में बात कर सकता हूँ, बट वो बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाएगा वो, तो इसको आसान तरीके से समझते हैं, जो हम लोग इसको देखते ही आराम से इसका आंसर निकाल लें। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी हम लोग कलेक्टिव नाउन का जो यूज़ है अगर एज अ यूनिट कर रहे हैं, एज अ इकाई, एक इकाई की तरह अगर काम करता है कलेक्टिव नाउन, तो उसे हम लोग सिंगुलर एज्यूम करते हैं। और जब वो सिंगुलर रहेगा तो आगे आने वाला वर्ब भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, द आर्मी इज़ और आर मार्चिंग टुवर्ड्स द हिमालयस। मतलब ये आर्मी की बात कर रहा है। आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तो जाहिर सी बात है कि आर्मी का जो मूवमेंट होता है, जो उसके जो मेंबर्स होते हैं, जो यूनिट्स होते हैं, उनका जो मूवमेंट होता है एक तरह से होता है। वो एक साथ लेफ्ट, एक साथ राइट, एक साथ आगे, एक साथ पीछे, उनका जो मूवमेंट है वो अलग अलग नहीं होता है। वो तो बिल्कुल वो एक यूनिट की तरह काम करते हैं। वो अगर लोग आगे जा रहे हैं तो पूरी की पूरी यूनिट आगे जाएगी, अगर वो पीछे जा रहे हैं तो पूरी की पूरी यूनिट पीछे जाएगी। सो वहाँ एज अ यूनिट काम कर रही है, इसलिए उसे हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर एज्यूम करेंगे और इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, द ज्यूरी। ज्यूरी आपको पता है, ग्रुप ऑफ जजेस को क्या बोलते हैं, ज्यूरी बोलते हैं। बहुत सारे जज को मिलाकर जो समूह बनता है उसे क्या बोलते हैं, ज्यूरी बोलते हैं। तो ज्यूरी इज और आर टेकिंग द डिसीजन, मतलब ज्यूरी की बात कर रहा है कि कोई एक डिसीजन है उस पर वो लोग का मत संग्रह हो रहा है, किसका मत क्या है, उसका मत क्या है। तो पूरी की पूरी ज्यूरी की बात कर रहा है कि उनका क्या है, डिसीजन की बात कर रही है, एक निर्णायक की बात कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द ज्यूरी इज और आर। तो जब पूरी की पूरी टीम, जब पूरी की पूरी ज्यूरी एक साथ जब डिसाइड कर रही है तो एज अ यूनिट काम कर रही है वो, ना कि अलग अलग काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यूज इज, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, द ऑडियंस इज और आर वॉचिंग अ मूवी। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर मान लीजिए आप मूवी देखने जा रहे हैं, जब मूवी देखने आप जाते हैं फिर तो मूवी आपके हिसाब से स्टार्ट थोड़े होती है। ठीक है, मूवी एक साथ स्टार्ट होती है और एक साथ ख़त्म होती है, सब लोग एक साथ ही देखते हैं।
या फिर ऐसा तो नहीं कि आप अगर आधे घंटा लेट पहुंचे तो फिर आप बाद में देखेंगे हाँ भाई दोबारा उसको रिवाइंड करो देखो, ऐसा कुछ तो नहीं होता। सो मूवी एक साथ ही चलती है। सो पूरी की पूरी ऑडियंस जो है एक साथ ही मूवी देखती है, एज अ यूनिट काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज क्या हो जाएगा, द ऑडियंस इज वॉचिंग अ मूवी। ठीक है, नेक्स्ट, द आर्मी हैव डिसाइडेड टू डिसओबे इट्स कमांडर्स। ठीक है, आर्मी ने डिसाइड किया है कि अपने कमांडर की आज्ञा का अवहेलना करना है, तो पूरी की पूरी यूनिट एक साथ ने डिसाइड किया है। ठीक है, तो यहाँ भी एज अ यूनिट काम कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़। ठीक है, तो ये सब कब था, जब हम लोग के पास कलेक्टिव नाउन एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है और जब वो एक यूनिट की तरह काम कर रहा है। अगर वो यूनिट की तरह काम अगर नहीं करेगा तो क्या होगा देखते हैं। हाँ, तो इसको मैंने एज ए एक्सेप्शन लिया है, ये सिर्फ ये समझाने के लिए कि अगर कलेक्टिव नाउन एज अ यूनिट काम कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, बट अगर वो एज अ यूनिट एज अ इकाई काम नहीं करेगा तब क्या लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने दो एग्जाम्पल लिया है कंपेयर करने के लिए, ताकि आपको डिफरेंस मालूम चल जाए कि कब कलेक्टिव नाउन एज अ यूनिट काम कर रही है और कब नहीं काम कर रही है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं, द काउंसिल हैव चोजन इट्स प्रेसिडेंट। ठीक है, द काउंसिल हैव चोजन इट्स प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे जो है काउंसिल, जो कि ये टीम है, जो कि कलेक्टिव नाउन है, वो सब लोग मिल के एज अ यूनिट काम करके क्या कर रहे हैं, प्रेसिडेंट को चूज कर रहे हैं, प्रेसिडेंट को चुन रहे हैं। तो यहाँ पे एज अ यूनिट काम कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ देखिए, द काउंसिल इज और आर पूछ रहा है डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। मतलब काउंसिल में तो आपको पता है कि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो सब जैसे मान लीजिए कोई एक टॉपिक चल रहा है, कोई एक डिस्कशन चल रहा है, अब किसी एक मेंबर का मत एक है, किसी दूसरे मेंबर का जो उसका जो डिसीजन है, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग है, तो डिफरेंस हो गया। वहाँ पे एज अ यूनिट काम नहीं कर रही है, लोगों का मत अलग अलग है, लोगों का डिसीजन अलग अलग है, तो यहाँ पे एज अ यूनिट नहीं काम कर रही है। तो उस केस में क्या होगा, क्या बोल रहा है, द काउंसिल डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, मतलब वो लोग अपने मत में अलग अलग हैं। तो जब अपने मत में अलग अलग हैं तो वो लोग एज अ यूनिट काम नहीं करेंगे, बल्कि अलग अलग इकाई की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल था, मैंने बस एक कंपेयर करने के लिए आपको बताया, ताकि दोनों में डिफरेंस मालूम चल जाए कि कब हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रहे हैं और कब प्लूरल वर्ब यूज़ कर रहे हैं। आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज और आर टू स्टार्ट सिंगिंग अ नेशनल एंथम। आपको पता है कि नेशनल एंथम जब भी स्टार्ट होगा तो सब लोग एक साथ गाना स्टार्ट करेंगे, या फिर अलग अलग गाते हैं क्या, कभी नहीं, सब एक साथ ही गाते हैं। तो वहाँ भी एज अ यूनिट काम कर रहे हैं। अब वो उस टीम में कितने प्लेयर्स हैं, आप लोग ये देख के कन्फ्यूज मत हो जाइएगा कि यहाँ प्लेयर्स है तो यहाँ पे आर आ जाएगा, नो, इट्स रॉन्ग। और ये आपको यही आपको चीज़ तंग करेगा। बट ये चीज़ समझ जाइए कि हमें देखना क्या है, अ टीम, एक ही टीम है, अब उसमें कितने प्लेयर्स है मुझे उससे मतलब नहीं है, टीम तो एक ही है, ए टीम। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑफ प्लेयर्स अगर नहीं भी लिखता तो क्या फ़र्क पड़ता। ठीक है, तो फोकस यहाँ करना है ए टीम पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज टू स्टार्ट सिंगिंग नेशनल एंथम, मतलब प्लेयर्स की जो टीम है नेशनल एंथम स्टार्ट करने वाली है। तो वहाँ भी एज अ यूनिट काम कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं, आपको वहीं पे क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अ बंच ऑफ कीज़, यहाँ पे देखिए सेम चीज़ है वो, अ बंच ऑफ कीज़, हमें कीज़ पे फोकस नहीं करना है, किसे फोकस करना है, अ बंच, एक गुच्छा है, अब उसमें कितने कीज़ हैं मुझे उसका कोई परवाह नहीं है तो एक ही गुच्छा ना। ठीक है, तो एज अ यूनिट काम कर रही है। ठीक है, तो अ बंच ऑफ कीज इज लाइंग ऑन द टेबल। ये देख के, कीज देख के या फिर प्लेयर्स देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको क्या देखना है, मेन सब्जेक्ट देखना है कि किस पे फोकस हो रहा है। अगर यहाँ पे कीज नहीं रहता, प्लेयर्स नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता हम लोग को। ये तो है ना, अ टीम है, अ बंच है, वो लोग एज अ यूनिट काम कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, आगे आने वाला जो वर्ब है वो भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट,
द ऑडियंस इज और आर टेकिंग सीट्स। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं समझने के लिए क्या है ये। याद कीजिए, आपको पिछले स्लाइड में आपको दिखाया था एक एग्जाम्पल, द ऑडियंस इज वॉचिंग अ मूवी, ठीक है। उसमें और इसमें क्या अंतर है? उस समय क्या था कि ऑडियंस जो है एक साथ ही मूवी देख रही है, बिकॉज मूवी एक साथ ही चल रहा है, ठीक है। बट इसमें क्या है, जब ऑडियंस जब एंटर करती है हॉल में, ऑडिटोरियम में, तो अलग अलग सीट लेती है, ना कि एक ही सीट पे सब बैठती है क्या? नो, सबका सीट अलग अलग होता है, सबका बैठने का टाइम अलग अलग होता है। तो वहाँ भी एज अ यूनिट काम नहीं कर रही होती है पूरी की पूरी ऑडियंस, ठीक है। तो वहाँ पे अलग अलग यूनिट की तरह काम करती है, इसलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, उसे क्या करें, कंसिडर उसे प्लूरल कंसिडर करेंगे। इसलिए उसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो भी क्या रहेगा, प्लूरल वर्ब रहेगा। तो क्या हो जाएगा, द ऑडियंस आर टेकिंग सीट्स, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और अब आपके लिए बहुत ही सिंपल हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको वहीं पे आपको जवाब दिया जाएगा, उसका आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आज का टॉपिक, इसे ख़त्म करते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है। और एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, आपको बेल आइकन पे ज़रूर से ज़रूर क्लिक करना है, इसलिए बिकॉज फ्यूचर में जो वीडियोज़ अपलोड होती हैं आपको इसका इन्फॉर्मेशन अपने आप मिल जाना चाहिए, राइट। आपको किसी का वेट नहीं करना चाहिए। जैसी इन्फॉर्मेशन आपको आए, नोटिफिकेशन आए, उसको डायरेक्टली वहाँ से क्लिक कीजिए, वहाँ वॉच कीजिए और सबको शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।